चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सम्स में क्या दे रखा हुआ है और हम लोग इसे समझ के अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा हुआ है अ मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज। तो यहाँ पे मशीन को सोल्ड किया जा रहा है किस में, तो हायर परचेज में यहाँ पे सेल किया जा रहा है। इसके बाद द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो यहाँ पे जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे 6,000 करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, तो यहाँ पे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो देखिए 6,000 करके यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में, कितने इंस्टॉलमेंट में, तो 4 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 20% एंड इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। और जो इंटरेस्ट है इसी वाले अमाउंट में इंक्लूडेड है, जो 6,000 है इसी में इंक्लूडेड है। और इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना परसेंट, तो ये हम लोग के पास देख गिवन है 20% इंटरेस्ट का रेट है, और ये जो था इसी में अमाउंट में गिवन है। तो हम लोग जब हम लोग के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट गिवन होता था तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे। कब कैसे निकालते थे, तो हम लोग लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते थे। जब हम लोगों ने ये सब सम्स देखा था ना, पहले वाला बहुत सारा दिखा रहा हूँ आप लोग को, एक सेकेंड। कौन कौन सा सम्स हम लोग किए थे, बहुत सारा हम लोग इस तरह का सम्स किए थे। ये वाले देख लीजिए आप लोग, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, इससे पहले वाला भी इलस्ट्रेशन इसी टाइप पे था। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर जैसे ये 3 था, 3 तो दूसरा टाइप पे था। इससे ऊपर वाला देखते हैं, ये रहा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 था तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप का हम लोग सम्स किए थे। उससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। ये सब सम्स की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 6,000 हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, 6,000 अमाउंट दे रखा हुआ था जिसमें 20% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और 6,000 करके 4 बार इसे पेमेंट करना है। तो हम लोग एक बार क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसमें कैश प्राइस है, और प्लस में कितना यहाँ पे प्रिंसिपल का अमाउंट है, या कैश प्राइस एक ही बात हुआ, और कितना इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब आज इस वाले सम्स में नीचे थोड़ा और भी है। ये रहा हम लोग के पास 10th नंबर का है ना, हाँ यही रहा सम्स। तो हम लोग के पास ये 6,000 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, प्लस में कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हम लोग को निकालना है। फिर आगे सम्स में क्या बोला कि सो मशीनरी अकाउंट, तो हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है, एंड हायर वेंडर अकाउंट, मतलब जो सेलर का अकाउंट है वो भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो हम लोग परचेजर के बुक्स में हम लोग को बनाना है एक सेलर का अकाउंट, और एक हम लोग को मशीन का जो मतलब हो गया मशीनरी अकाउंट, जो एसेट अकाउंट हो गया वो बनाना है। फिर हुज डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली पेमेंट, तो यहाँ पे तीसरे साल में जाकर के ये डिफॉल्ट कर दे रहा है। देखिए 4 इंस्टॉलमेंट देना ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट देना था इसे 6,000 करके, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था 6,000 में। तो ये जो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ, सेकंड पेमेंट हुआ, और यहाँ पे थर्ड पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग के पास दे रखा हुआ है, और इसमें हम लोग को बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्लस में हायर वेंडर अकाउंट भी बनाना है। फिर आगे सबसे आगे क्या बोला, द वेंडर रिपोजेस्ट द मशीनरी। तो वेंडर यहाँ पे थर्ड ईयर में जाकर क्या कर रहा है, रिपोजेस्ट कर रहा है, मतलब जो मशीनरी था इसे बैक लेकर के चला गया, मतलब जो सेलर था वो मशीनरी को लेकर के चला गया थर्ड वाले ईयर में। फिर द परचेजर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी इज 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो था परचेजर था वो 10% के हिसाब से यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा था, जो WDB बेसिस पे। फिर यहाँ पे ऑल वर्किंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, और हम लोग को जो भी वर्किंग होगा उसे पार्ट ऑफ द आंसर मतलब मानना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग वर्किंग क्या निकालेंगे कि कितना प्रिंसिपल का अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, क्योंकि हम लोग को चाहिए होता है ना। जब हम लोग वेंडर का अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, सेकंड ईयर का कितना हुआ। तो ये बनाने के लिए तो हम लोग को इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट वाला, जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ देख लीजिए, वर्किंग नोट में दे रखा हुआ ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो हम लोग इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। आ जाइए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, तो यहाँ देखिए फोर्थ वाले इंस्टॉलमेंट से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग कैसे करते थे कि जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस में इंस्टॉलमेंट मिला करके, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट मिला करके जो भी होता था उसमें डिवाइड करते थे
1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उससे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, तो डेट इज 0.20। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले, क्या कैलकुलेट करने वाले कि हम लोग में इसमें इंटरेस्ट कितना है प्लस में इसमें जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो 6000 ही है ना फोर्थ वाले इंस्टॉलमेंट में, बट जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हम लोग के पास अमाउंट होता था फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो भी 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता था वो हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे 6000 डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 5000। तो प्रिंसिपल का अमाउंट हम लोग के पास कितना आ गया 5000 का आ गया, ये आ गया। और इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए इंस्टॉलमेंट 6000 है और यहाँ पे प्रिंसिपल जिसमें 5000 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 1000 का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को समझने के लिए ये वाली फार्मूला हम लोग यूज करते थे। अब नेक्स्ट वाला हम लोग चलेंगे थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट में चलेंगे तो 6000 तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा। अब इसमें प्रिंसिपल कितना है प्लस में इंटरेस्ट कितना है, ये कैसे कैलकुलेट करते थे, तो देखिए फोर्थ वाले में हम लोग 6000 लिखते थे। तो अब हम लोग जो थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये रहा 6000, और उससे पहले वाला जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर भी तो इसे पेमेंट करना होगा ना इंटरेस्ट, इसमें हम लोग 5000 ऐड कर देंगे। और ये सब मैंने लॉजिक जो भी था इसका मैंने पिछले वाले जैसे था इलस्ट्रेशन नंबर 1 था 2 था 4 था, इस सब में मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय 1.2 करेंगे जो इंटरेस्ट के कैलकुलेट करने के बाद, तो ये हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे 6000 प्लस में 5000 डिवाइड बाय 1.2 करेंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा अमाउंट वो कितना आ गया, तो 9167 आ गया, 9166 आ गया, जिसमें से हम लोग पिछले वाला जो हम लोग के पास प्रिंसिपल था 5000 का ये माइनस कर देंगे, तो अभी इस बार का हम लोग के पास प्रिंसिपल आ जाएगा जो कितना आ गया 4167, ये लिख देंगे 4167। इसमें से 4167 में से अगर हम लोग 6000 माइनस करेंगे, तो 6000 में से अगर 4167 माइनस करते हैं तो ये आ गया 1833। तो सेकेंड ईयर का जो हम लोग के पास इंटरेस्ट आ गया 1833, सेकेंड नहीं थर्ड ईयर का, ये हो गया। अब सेकेंड ईयर का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का तो अमाउंट 6000 है, तो यहाँ पे 6000 लिख दिए। अब प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास कितना है 6000, इसमें थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर से पहले क्या था थर्ड ईयर था, उसके बाद फोर्थ ईयर, तो इसका हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहाँ पे रहा 4167 और प्लस ये हम लोग ये वाली कितना है, तो 5000, तो हम लोग यहाँ पे 5000 करेंगे और इसमें डिवाइड करते हैं 1/2 से, ठीक है 1/2 कैसे, तो यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 5000 को, और एक बार हम लोग फिर से माइनस करेंगे 4167 को, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट में, तो ये कितना आ जाएगा, तो 6000 प्लस 4167 प्लस 5000 डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 12,639। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 4167 और माइनस कर देंगे हम लोग 5000, तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 3472। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3472, ये वाली हम लोग के पास अमाउंट आ गया। अब 3472 हम लोग के पास क्या हो गया, प्रिंसिपल का अमाउंट 6000 में से, तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 6000 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 3472, तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 2528। तो ये हम लोग के पास आ गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। अब हम लोग फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट का देख लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और इस सब का लॉजिक मैंने पहले समझा रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा पहले वाला वीडियो जो भी था इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 ये सब बहुत सारा हम लोग किए थे, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग 3472, फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 4167 और फिर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 5000 और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, यहाँ पे 1.2 से, फिर जो भी अमाउंट होगा उसमें से जो भी 3 इंस्टॉलमेंट का था अमाउंट वो माइनस कर देंगे। चलिए एक बार ऐड ही करके लिख देता हूँ, यहाँ पे 5000 प्लस में 4167 प्लस में यहाँ पे 3472, तो ये जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो 12639। तो यहाँ पे 12639 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पे 12639 प्लस आ गया 6000 डिवाइड करेंगे 1.2 से और इसमें से माइनस करेंगे 12639 को, तो जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया हम लोग के पास, ये आ गया 2893। अगर राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो 2894 आ जाएगा। यहाँ पे 2894 हम लोग के पास आ गया प्रिंसिपल का अमाउंट, और जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो 6000 था, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 6000 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 2894 को, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट वो आ जाएगा 3106। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये सबसे पहले कैलकुलेट किए थे कि हम लोग के पास कितना था इंस्टॉलमेंट प्लस में कितना इंटरेस्ट था और कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था।
और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था, अगर हम लोग सबको टोटल कर देंगे प्रिंसिपल वाले अमाउंट को, तो ये कैश प्राइस हो जाता है ना, कैश प्राइस ऑफ जो भी मैशनरी है उसका कैश प्राइस ये हो जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग अगर कैश में देकर के परचेज करते हैं एसेट को, तो हम लोग को कितने में आता वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 5000 हो गया, प्लस करेंगे 4167 को, प्लस करेंगे 3472 को, और फिर प्लस करेंगे 2894 को, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 15,033 15,533। ये हम लोग के पास क्या आ गया कैश प्राइस ऑफ द मैशनरी। अब तो हम लोग सिंपली यहाँ पे दो अकाउंट हम लोग को बनाना है। सबसे पहला जो हम लोग को बनाना है वो क्या बनाना है, तो मैशनरी अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट बनाना है वो हम लोग को यहाँ पे हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, तो वो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहीं पे बना देता हूँ छोटा छोटा अकाउंट करके। पहला अकाउंट यहाँ पे चलिए बनाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा मैशनरी अकाउंट। दूसरा बना लेते हैं हम लोग, मैशनरी था ना, हाँ, और ये दूसरा हम लोग के पास हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब किस डेट को परचेज किया गया ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं नॉर्मली, कुछ भी डेट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मशीनरी आ गया, तो मशीनरी जब आता है तो हम लोग क्या लिखते थे कि टू हायर वेंडर था, तो यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट, और कितने का मशीनरी था, तो मशीनरी हम लोग हमेशा कैश प्राइस पे देखते हैं। कैश प्राइस जिसका कितना दे रखा हम लोग के पास, तो ये दे रखा 15,533, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15,533 यहाँ का मशीनरी का आ गया। और हायर वेंडर भी तो हम लोग के पास उतना से भर गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, कितने से हम लोग के पास यहाँ पे हायर वेंडर का हो गया बैलेंस, तो यहाँ पे 15,533। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाए, फिर हम लोग यहाँ पे हायर वेंडर, हम लोग जितने का मशीनरी परचेज किए वो किए, और उसके बाद जितने का हायर वेंडर था वो हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट तो हो ही रहा है, तो 2 इंस्टॉलमेंट तक हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद थर्ड वाले में सोचना है, तो 2 वाले तक हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ईयर जब एंड होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना परसेंट है, 10% WDB के हिसाब से यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, लिखा हुआ है ना, 10% से चार्ज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम लोग के पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1553। तो डेप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD, तो CD कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 15,533 में से अगर 1553 अगर माइनस कर दे, तो हम लोग के पास जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13,980। फिर इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर ये आ जाएगा टू बैलेंस BD सेकेंड ईयर का जो 13,980। फिर हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड में, तो डेप्रिसिएशन 10% है WDB, मतलब इस वाले बैलेंस पे चार्ज होगा। यहाँ पे 1398 यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस CD। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 139 को, तो ये आ गया 12,583 12,583 आ गया हम लोग के पास, ये आ गया बैलेंस CD में। फिर सेकेंड ईयर हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे थर्ड ईयर में आ जाएंगे, थर्ड ईयर में यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ था, तो थर्ड ईयर में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस BD आ जाएगा, जो CD था वो BD आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 12,583 का हम लोग के पास आ गया। फिर हम लोग थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डिफॉल्ट जो भी हुआ या क्या हुआ। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना अमाउंट से आ जाएगा, तो यहाँ पे 10% है ना, तो 10% हम लोग इस वाले अमाउंट पे देखेंगे 12,058 पे, तो यहाँ पे 1258 का हम लोग के पास क्या आ गया डेप्रिसिएशन आ गया थर्ड ईयर में। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% हम लोग सिंपली फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और थर्ड ईयर में जाकर के पेमेंट नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो बाकी काम हम लोग थर्ड ईयर में यहाँ पे करने वाले हैं। फिर इसी तरह से हायर वेंडर का, हायर वेंडर में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि कितने से परचेज किए उतने से हम लोग का क्रेडिटर बढ़ गया। फिर हम लोग ईयर एंड में क्या करते हैं उसे इंटरेस्ट देते हैं, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3106 है, तो यहाँ पे 3106 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3106। और फिर यहाँ पे पेमेंट हुआ था फर्स्ट ईयर में एंड में इंस्टॉलमेंट के बदले, तो यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे, कितना पेमेंट हुआ था, तो 6,000 यहाँ पे पेमेंट हुआ था, और बचा हुआ जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो बाय बैलेंस CD में जाएगा। फिर हम लोग इसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो चलिए क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ आप लोग को। तो 15,533 प्लस में 3106, तो ये जो आ गया ये आ गया 18,639, यहाँ पे लिखेंगे 18,639। अब इसमें से 6,000 अगर हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास जो अब बचेगा बैलेंस जो पे पेमेंट करना है हायर वेंडर को फर्स्ट ईयर में के एंड में, तो यहाँ पे बचा 12,639, इतना का पेमेंट इसे करना है। फिर जो CD है वो क्या आ जाएगा बैलेंस BD में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD जो कितना आ जाएगा
12,639 ये हम लोग के पास बीडी में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट सेकेंड ईयर तक का तो पेमेंट हो रहा था ना, अब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना है, तो हम लोग निकाल चुके थे पहले 2528 हम लोग सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जो था वो निकाले थे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया था 2528, यहाँ पे लिख देता हूँ 2528, और फिर इसका पेमेंट हो जाएगा सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और कितना से पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट यहाँ पे 6000 हुआ था ना जो इंस्टॉलमेंट के साथ है 6000 का। फिर हम लोग इसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2528 अगर ऐड कर देंगे तो ये आ गया 15,167, और 15,167 जिसमें से अगर हम लोग 6000 माइनस कर दें, अब जो बचा वो बचा 9167। तो यहाँ पे 9167 ये क्या आ जाएगा, तो टू बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर का। फिर हम लोग थर्ड ईयर का क्या करेंगे, बैलेंस बीडी ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, तो 9167 है, तो यहाँ पे 9167 आ जाएगा 9167, ये सेकंड ईयर का बैलेंस आ गया। फिर से सॉरी थर्ड ईयर का, अब थर्ड ईयर में भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज किए थे यहाँ पे, और इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग लिखते हैं, तो बाय इंटरेस्ट कितना यहाँ पे चार्ज होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है थर्ड ईयर का वो कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 1833। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1833, यहाँ पे 1833 ये हम लोग के पास आ जाएगा। अब इस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे तो हम लोग के पास थर्ड ईयर में पेमेंट तो नहीं हो रहा है ना, थर्ड ईयर में तो हम लोग के पास पेमेंट नहीं हो रहा है, तो जितना अमाउंट है वो मैसनरी लेकर के चला गया। और हम लोग के पास यहाँ पे सम से बोला भी नहीं गया था कि हाँ यहाँ पे म्यूचुअली कितने में बोला गया था कि म्यूचुअली कितने में ये एग्रीड हुआ था डेप्रिसिएशन का, वो तो हम लोग के पास यहाँ पे गिवे नहीं है ना। तो जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो सारा लेकर के चला जाएगा जो मैसनरी अकाउंट में, मैसनरी सारा लेकर के चला गया था ना थर्ड ईयर में। देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, तो नॉर्मली हम लोग के पास जो होता था 2 या 3 ऐसे सेट होता था, इससे पहले वाला जो सम्स हम लोग देखे थे उसमें कैसे करते थे हम लोग कि जो सबसे पहले हम लोग के पास देखिए जितना ईयर दिन तक पेमेंट किया उतना दिन तक तो ठीक है, उतना दिन हम लोग सारा कुछ चार्ज करते थे। बट जिस ईयर में डिफॉल्ट होता था उस ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते थे, प्लस में हम लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। डेप्रिसिएशन प्लस में इंटरेस्ट चार्ज करते थे। फिर हम लोग के पास एक होता था, क्या होता था पॉइंट, कि हाँ दोनों मिल करके जो सेलर था वो कितना डेप्रिसिएशन लगाएगा एसेट पे, जो सेलर है कितना डेप्रिसिएशन लगाएगा, और कितना यहाँ पे जो परचेजर था वो डेप्रिसिएशन तो नॉर्मली लगा रहा था, बट सेलर जो डिफरेंस डेप्रिसिएशन लगाता था उसके वजह से हम लोग के पास क्या आता था, रनिंग ऑफ में आता था, फिगर आता था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दिखाते थे जिसे रनिंग ऑफ करना हम लोग को होता था। बट इस केस में तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि देखिए सेलर को हम लोग को थर्ड ईयर में हम लोग को देना था कितना 9167 देना था, प्लस में इंटरेस्ट के बदले थर्ड ईयर का हम लोग को 1833 देना था। तो अब कितना देना होगा सेलर को, वो सारा का सारा हम लोग मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब वो लेकर के पैसा चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा हम लोग को इस केस में, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 9167 प्लस में 1833, तो ये आ गया हम लोग के पास 11,000। तो यहाँ पे 11,000 का ये लेकर के जाएगा मैसनरी। फिर यहाँ पे मैसनरी हम लोग लिखेंगे ना टू मैसनरी ना, तो मैसनरी के राइट साइड में लिखेंगे बाय हायर वेंडर जो कितने का, तो यहाँ पे 11,000 का ये हायर वेंडर आ गया, तो ये हम लोग के पास 11,000 का ये आ गया। और उसके बाद हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे चलिए अकाउंट को क्लोज करते हैं। इस साइड में पहले लिख देता हूँ 11,000 और यहाँ भी लिख देता हूँ 11,000 का। फिर इस साइड में यहाँ पे आ जाएगा 12,583, तो 12,583 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 1258 को, फिर अगर हम लोग 11,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 325 को 25 का किसको प्रॉफिट हो गया, तो ये बायर को प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जो हम लोग इससे पहले वाला सम देखे थे उसमें डिफरेंट था, उससे पहले के पहले वाला जब देखे थे उसमें डिफरेंट था। उसमें यहाँ पे तीन एसेट था, तो तीन में से एक इसके पास छोड़ दिया था, बाकी लेकर के चला गया था। और उस केस में हम लोग को जो सेलर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था वो डिफरेंट दे रखा था। बट इस केस में हम लोग को जो ये वाली सम्स है उसमें कुछ नहीं दे रखा था। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जिस ईयर यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ उस साल का बैलेंस बीडी था, तो यहाँ पे जो भी बीडी था वो तो हम लोग लिखे ही, प्लस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी हम लोग लिखेंगे, और प्लस में इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो भी दोनों साइड में लिख दिए। अब इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी अमाउंट हुआ वो मैसनरी अकाउंट में हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि और तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था, और इसका डबल इफेक्ट हम लोग दिए। और जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया ये क्या हो गया, इसके लिए जो बायर था उसके लिए प्रॉफिट हो गया। तो ये समझना तो आप लोगों को कोई लॉस हो गया सरेंडर करने पर, क्योंकि बाय है ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे लॉस हो गया इसको बायर को। ये हम लोग के पास सम्स था जो बहुत ही ईजी सम्स था, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 था हम लोग का कंप्लीट हो गया।